आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। धर्म की बात नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म क्या है इसके बारे में। इसमें एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हैं कि सिद्धार्थ को बौद्ध क्यों कहा गया, बुद्ध क्यों कहा गया, क्या सॉरी है बुद्ध क्यों कहा गया, सिद्धार्थ को बुद्ध क्यों कहा गया, बुद्ध, ठीक है। स्तूप किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं, ये सारा चीज का क्वेश्चन इसी में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे की, बौद्ध धर्म हुआ कैसे, बौद्ध थे कौन, बुद्ध हुए कौन, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। एक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बरी नामक वन में जन्म हुआ था। मतलब उनकी माँ घूमने गई होगी तो उनका जन्म हो गया होगा वन में। कपिल वस्तु के लुम्बरी नामक वन में 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था सुधोधन और माता का नाम था महामाया। पिताजी का नाम था सुधोधन, माता का नाम सिद्धार्थ। बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ, जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, ठीक है। तो शुरू से ही ये थोड़ा अलग टाइप के बच्चे थे, मतलब कि खेल कूद में इनको इंटरेस्ट नहीं था, मन नहीं लगता था। ये हमेशा चिंतनशील रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे, ठीक है। बाद में और हमेशा जीवन मरण दुख सुख के बारे में सोचते रहते थे, ये सब चीज़ क्या होता है, काहे है क्या। उसके बाद इनका शादी हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि मन नहीं लगता था इनको किसी, इसलिए इनका शादी करा दिया गया एक यशोधरा नामक राजकुमारी से। इनका शादी हुआ। इनके शादी के बाद यशोधरा नामक एक राजकुमारी से इनका शादी। जब इनका पुत्र हुआ तो उसका नाम था राहुल। राहुल कब की बात, 563 ईसा पूर्व में, अभी से लगभग 2500 साल पहले की बात, 2500 साल पहले बात। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर बहुत सारे चीज़ देखे, तो उनमें कुछ चीज़ जो लगा इनको कि ठीक नहीं है, क्यों होता है। लोगों को कष्ट में देखा, लोग कष्ट में था, इसीलिए उन्होंने अपने आरंभिक जीवन काल में शुरुआत में ही बचपन में ही उन्होंने कुछ देखे, क्या कुछ दुखी लोगों को देखे, एक रोगी को देखा, एक बुजुर्ग आदमी को देखे, एक सन्यासी को देखे, एक मृतक के अर्थी को देखे, मतलब जो मर के अर्थी पे जा रहा है। इसी देख करके इनको बहुत कष्ट हुआ। अब जो बूढ़ा आदमी है उसको बहुत लाचार हो चुका है, उसको चलने में दिक्कत होती है, हाथ पाँव काँप रहा है। रोगी है वो मरने को है। एक सन्यासी है जो मतलब कि ऐसे ही भटक रहा है। और मृतक आदमी है जो जिसके पीछे बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे हैं। ये सारा देख करके उनको काफ़ी कष्ट हुआ और इसीलिए उन्होंने अपने प्रश्न को उत्तर खोजना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में इतना कष्ट क्यों लोग इतना कष्ट में। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर के रात में निकल गए। कहाँ से निकल गए, अपने घर से निकल गए, ठीक है। और आगे होता क्या है, जब निकले तो 6 साल लगा तपस्या करने। जाते गए, कहीं कोई गुरु मिलता था, कोई संत मिलते थे, उससे शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ मिलता नहीं था, संतुष्ट नहीं होते थे कि क्या है। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे लेकिन ज्ञान उनको मिल नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने भटकते एक दिन गया में गए, जहाँ बोध गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या शुरू किए तो 6 साल उनको तपस्या किए। उसमें बहुत सारा कष्ट सहन हुआ उनको, खाना पीना छोड़ दिए पूरे तरीके से, एकदम सब कुछ हो गया। एक दिन क्या हुआ कि पूरा खाना पीना त्याग देने के बाद तपस्या में लग गया, तो कष्ट तो इनको बहुत देता था ये बात। तो कुछ महिला सब गाना गा रही थी कि बीना के तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना न ढीला करो कि उसे संगीत। उसका कहने का मतलब था कि जीवन का जो परिस्थिति है के अनुसार काम होना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ जैसी है उसी तरीके से काम करें।
इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना और मध्यम मार्ग को चुनते हुए उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और 6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकले गए थे घर छोड़, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो घर से बाहर निकले थे, ज्ञान की प्राप्ति 6 साल के बाद हुई उनको, और उसी समय से ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 साल के बाद, इसीलिए उसको बुद्ध कहा जाने लगा। और उनके शिष्यों को जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको बौद्ध कहते हैं। उनको बुद्ध कहा, बुद्ध मतलब ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध की से संबंधित है, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया और उनके शिष्यों को बौद्ध कहा गया। ठीक है, आगे उन्होंने धीरे धीरे जब बुद्ध हो गए तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए। कहाँ पे? हाँ, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए और धीरे धीरे मगध, वैशाली और भारत के और सब जगहों पे घूम घूम कर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। बाद में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य बने, बौद्ध धर्म अपनाए और उन्होंने इस सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण करवाया। सारनाथ में बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण करवाया। कौन? सम्राट अशोक। बहुत विशाल सारनाथ में। अब समझिए स्तूप क्या होता है? स्तूप जब भी बौद्ध धर्म के कोई भी बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग की जब मृत्यु होती है तो उसके मरणोपरांत उसके वहाँ पे उस जगह पे जो एक समाधि का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्तूप। हर जो भी बौद्ध अगर जिनका निर्वाण प्राप्त होता है मरने के बाद वहाँ पे जो कुछ बनाया जाता है उसे स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध के वहाँ पे बहुत बड़ा स्तूप, विशाल स्तूप बनाया गया है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं? अच्छा, तो सारनाथ में सबसे पहले देखिए। उसके बाद जन्म इनका कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व। ईसा इनका निर्वाण का प्राप्त है, मतलब ये देहांत हो गया इनका। देहांत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया 563 ईसा में, 483 ईसा में इसका देहांत हो गया भगवान। ये कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था कहाँ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु नेपाल के तराई में पड़ता है। कपिलवस्तु नेपाल के तराई में पड़ता है। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक पानी से पड़ता है, वहाँ पे हुआ था लुम्बिनी। और देहांत हुआ इनका गोरखपुर। क्या? कुशीनगर है। क्या? कुशीनगर में उनका देहांत हो गया भगवान को। अब उसके बाद इनका फैलाव समय के साथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे भारत में दिए और भारत के हर भाग में जाकर के उपदेश देने के बाद बौद्ध धर्म इतना सरल रहा समय के साथ, क्योंकि उसमें इतना अच्छाई थी कि धीरे धीरे भारत के अलावा पूरे विदेश में फैलना शुरू हो गया। चीन, कोरिया, तिब्बत है ना, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, इस सब तक फैलता गया समय के साथ और वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध हो गए। वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध हो गए। अब देखिए बहुत सारे वहाँ पे बौद्ध होने के बाद भगवान बुद्ध ने इस दुख से, भगवान बुद्ध ने हर मनुष्य के लिए, जितना भी मनुष्य है सभी के लिए कुछ मार्ग बताए। क्या मार्ग है? कि आप बौद्ध धर्म को अपना करके, इस मार्ग को अपना करके शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कैसे होता है? तो कुछ मार्ग बताए हैं, 4 मार्ग है। पहला कारण बताया है दुख, दूसरा कारण बताया है दुख का कारण, तीसरा है दुख निवारण जिसको बोलते हैं, और चौथा जो है दुख निवारण का मार्ग क्या है। तो सबसे पहले दुख के बारे में जो बताया है भगवान बुद्ध ने, दुख क्या है? तो दुख को जन्म, मृत्यु, इच्छा, जन्म, मृत्यु, इच्छा को दुख का माने दो। जन्म, मृत्यु, इच्छा। जन्म होता है तभी तो दुख होता है, मृत्यु होती है तब तो दुख होता है। इच्छा की प्राप्ति नहीं होती वो दुख के कारण, वही दुख। और दुख
के सबसे बड़ा कारण क्या है? तृष्णा, जिसको बोलते हैं इच्छा। दुख के कारण क्या है? इच्छा, जिसको बोलते हैं तृष्णा। इसकी अगर प्राप्ति नहीं होती, अगर कोई इंसान कोई चीज को चाहा, अगर नहीं मिलता तो काफी कष्ट होता है, दुख होता है। यही सबसे बड़ा कारण। दुख निवारण, तो दुख को निवारण कैसे हो सकता है? जब आप अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लीजिए, मतलब उसको कंट्रोल कर ले तो इसका निवारण हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि निवारण मार्ग बताया गया है। कौन सा मार्ग? दुख के निवारण कैसे होगा? दुख निवारण मार्ग में जिस मार्ग को बताया गया है उसमें 8 मार्ग बताए हैं, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, मतलब 8 मार्ग बताया है जिससे आदमी को शांति की प्राप्ति होती है, परम शक्ति प्राप्ति होती है। पहला तो बोला गया सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा कारण बताया गया है सम्यक वाणी, वाणी मतलब भाषा, अजीब, चरित्र, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म है, सम्यक कर्म। आठवां बताया गया है सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग को अपना कर कोई भी आदमी परम शांति की प्राप्ति कर सकता है, दुखों से छुटकारा पा सकता है। ये सारे मार्ग हैं जो कोई भी व्यक्ति, मनुष्य इसको प्राप्त करके, इसको सीख करके, इसको समझ करके आप दुख की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख से मुक्ति हो सकता है। ये सारे मार्ग बताए हैं, इसको हर जगह फैलाया गया। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका फैलाव बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और भारत से ज़्यादा विदेशों में अभी इसके अनुयायी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। और इन्होंने हर मनुष्य को कहा है कि मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी से भी प्रेम करने की शिक्षा दी है। मतलब कि हर किसी से हम लोग को प्रेम करना चाहिए। इस बात की शांति, मतलब कि हर व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने सबसे प्रेम करने के, पशु पक्षी जीव जंतु सबसे प्रेम करने की बात कही। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे। जब जा रहे थे तो वहाँ पे भेड़, गरेरिया जिसको बोलते हैं, जो भेड़ चराने वाला, उसको गरेरिया बोलते हैं। जब भेड़ चराने वाला वहाँ से गुजर रहा था बहुत सारे भेड़ों को लेकर, तो उसका एक मेमना छूट गया था पीछे, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। जब उसके पैर में चोट लगा हुआ था तो बार बार पीछे रह जाता था अपने माँ से। उसकी माँ भी पीछे मुड़ मुड़ के देखती अपने बच्चे को। भगवान बुद्ध से देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने उस मेमने को उठा करके उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो मतलब कहने का है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको मिलजुल के काम करना है, सबको प्रेम देना है, जीव जंतु पशु पक्षी सबको हमको प्रेम देना है। जब सम्राट अशोक समय के साथ जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अहिंसा, कल्याण, उसके बाद है साम्राज्य विस्तार की नीति को खत्म करके लोगों के साथ मिल करके और प्रेम से रहना सबको सीखे, और बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक लेकर के गए। और उनका बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में, सम्राट अशोक का। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।